ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत सोचो, ना ना ना, बिल्कुल मत सोचो भाई, मैंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया है। आपका भाई आज भी पक्का सनातनी है और उसको उसके धर्म से 1 इंच भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता, आप ये जानते हैं। फिर मैं ये वाक्य क्यों बोल रहा हूँ, आप जानते हैं इस वाक्य को जब हमारे देश में 3 लाख से ज़्यादा मदरसे चल रहे हैं, इतने सारे मस्जिदें चल रही हैं, और उन मस्जिदों में जब पहली अजान होती है, 5 समय अजान होती है, और पहला वाक्य ही ये बोला जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्थात अल्लाह के सिवा दूसरा दुनिया में कोई पूज्य नहीं है, कोई मान्य नहीं है, कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है। और इसके साथ कहा जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद साहब ही अल्लाह के रसूल हैं, इसके अलावा कोई रसूल भी मान्य नहीं है। अर्थात यह अगर मैं देखें सीधे अर्थों में, कुरान और मोहम्मद के अलावा दुनिया में कोई ईश्वरीय ग्रंथ नहीं, कोई ईश्वरीय पुस्तक नहीं, कोई कुछ नहीं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह अजान की पहली पंक्ति जो हम प्रतिदिन सुनते हैं वो है, यह कुरान का मूल आधार वाक्य है, यह कह रहा है। परंतु अगर मैं आज इसको गलत सिद्ध कर दूं तो, हाँ गलत सिद्ध कर दूंगा और आपके सामने करूंगा, और इतना ही नहीं, इसको कुरान से ही गलत सिद्ध करूंगा मैं। अल्लाह के अलावा भी दूसरा कोई शक्ति है, अल्लाह के अलावा भी कोई पूज्य है, और अल्लाह के अलावा भी दूसरे पुस्तकें हैं, इस बात को मैं आज कुरान से ही सिद्ध करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं नीलारा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में, और बने रहना आज इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो के साथ ही मैं एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूं, जो आप देखते हैं हमारे रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, वेदों के ऊपर दुनिया भर के आक्षेप ये मुजाहिद लगाते रहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे लोग आक्षेप लगाते हैं, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और वह बुद्धिस्ट बन गए हों, बहुत सारे लोग आक्षेप लगाते हैं। परंतु आज आप जानते हैं, मैंने पिछला एक सीरीज़ ऐसी निकाली थी जिसमें मैंने ईसाइयों का खंडन नहीं, मैंने ये सिद्ध कर दिया था कि ईसा मसीह नाम की शक्ति दुनिया में कभी कोई ईसा मसीह नाम का व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, अपने चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट है क्रिश्चियनिटी ही कृष्ण नीति है, आप उसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। आज से दूसरा शुरू कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, अर्थात कुरान के ऊपर। मुसलमानों से मेरा कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं, वह मेरे ही अपने लोग हैं, क्योंकि वह आसमान से नहीं गिरे, वह अरब से नहीं आए, वह सारे के सारे मेरे ही भाई बंधु लोग हैं। आप जानते हैं इस बात को, और प्रत्येक सनातनी इस बात को मानता है, और हमें अपने उन भाइयों को सत्य का मार्ग दिखाना भी चाहिए। पहला कार्य तो यही बनता है, बाद में सारे कार्य आप समझते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था कि अल्लाह के अलावा दूसरी कोई चीज़ कुरान में ही कैसे है। अब मैं बात करता हूँ, उस आयत की बात करता हूँ जिसमें स्पष्ट लिखा गया है। वह कुरान मजीद में पारा नंबर 3 है, सूरा आले इरमान रुकू 5 और आयत नंबर 48 आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यह इसका अरबी में लिखा पूरा अरबी वाक्य है। अब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। हिंदी अनुवाद क्या कहता है, और इस मैं अनुवाद के बारे में ये भी और कहूँगा, कोई इस्लाम का स्कॉलर, कोई इस्लाम का पादरी, मौलवी, कोई भी अगर इस वाक्य को गलत सिद्ध कर दे, इसकी व्याख्या को गलत सिद्ध कर दे, तो मैं अपनी पूरे वीडियो बनाकर अपनी गलती स्वीकार करूँगा। बात करता हूँ वाक्य का इसका हिंदी अर्थ की। हिंदी है, खुदा ईसा को आसमान की किताब और अकल की बातें तौरेत और इंजिल से सिखा देगा। है हाँ भाई, बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयत कह रही है। कुरान मजीद आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन जाके वेदऋषि.com आदि वेबसाइट से खरीद सकते हैं और उसमें इस आयत को पढ़ सकते हैं, और वरना स्क्रीन पर तो आपको दिख ही रहा है। इससे भी आप किसी से पूछ सकते हैं इसका अर्थ क्या है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मेरे मुसलमान भाई स्कॉलर भाइयों से और मौलवी भाइयों से तो विशेष तौर पर पूछना चाहता हूँ, इसका अर्थ, इसके अलावा कोई और अर्थ कर सकते हो? हाँ, आज से दूसरा अर्थ होना शुरू हो जाएगा, याद रखना। आज के बाद तक तो यही अर्थ है, पर आज से दूसरा अर्थ शुरू हो जाएगा। इसके साथ अब मैं एक बात बताता हूँ। कुरान आई 1400 साल पहले, बाइबल आई उससे थोड़ा और 500-700 साल पहले, और तौरात आई उससे 500-700 साल पहले। अर्थात सारा का सारा अगर मैं एक खेल मानूं तो 2-2.5 हज़ार साल के बीच में, 3,000 साल के बीच में सारा सिमट जाता है। ठीक है। अब लोग कहते हैं, मुसलमान मेरे भाई कहते हैं, और एक दिन की घटना बताता हूँ। एक बार मैं बाइबल का अध्ययन कर रहा था कहीं बैठे हुए, तो वहाँ मेरा एक मुसलमान मित्र आके कहता है मुझसे कि भाई बाइबल क्यों पढ़ते हो?
मैंने कहा क्यों क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? करा नहीं, बाइबल मत पढ़ो क्योंकि इसमें तो बहुत सारी गलतियां हैं और उन गलतियों को अल्लाह ने दोबारा ठीक करके अंतिम पुस्तक जिसमें कोई गलती नहीं और कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं, जिसमें आगे कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, वह पुस्तक कुरान है, आप उसको पढ़ो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया, तब जाकर यह आयत मेरे सामने आई थी। तो अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई इसका क्या होगा, इसका ऐसा कैसे? तो वो भिन्न भिन्न तरह के, आप जानते हैं ना किस प्रकार बातें घुमाई जाती है, वही बातें होने लग गई। फिर अब मैं बात कर रहा था, अगर कुरान में इंजिल का अर्थ है, अर्थात बाइबल का वाक्य है, बाइबल शब्द भी प्रयोग हुआ है, तोरे शब्द प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, नया मात्र शब्द प्रयोग किया गया है, यह कहा है ईसा को, अर्थात ईसा मसीह को कुरान जो अकल की बातें हैं, अर्थात अकल की बातें कुरान से नहीं सिखाएगा, इंजिल और तौरात से सिखाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि कुरान में कोई ना कोई कमी है जो अल्लाह आज भी इंजिल और तौरात पर विश्वास करता है। और इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि जो मोहम्मद साहब के ऊपर जो आयतें आई थी वो सीधे मोहम्मद साहब के ऊपर नहीं आई थी, कुरान जो तौरात और बाइबल है उसी से चिपकाकर उनको अरबी में अनुवाद किया गया है, इतना ही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जिसको इंजिल कहते हैं अर्थात बाइबल कहते हैं, यह बाइबल तो ईसा के जन्म से पहले नहीं थी और ईसा के जन्म के पास समकालीन भी समय में नहीं थी। यह तो ईसा के जन्म के लगभग 300 से 500 साल बाद 50 से 60 पुस्तकों को, छोटी छोटी पुस्तकें थी, उन पुस्तकों को संग्रह करके उनमें से बहुत सारी पुस्तकों को रद्द कर दिया और अंत में 70-75 पुस्तकों को समाहित करके, सारों को झोल झाल कर करा के लिख लिखा कर तब बनी थी बाइबल। अब बताओ, अब बाइबल की जिक्र, बाइबल की चीज़ें अगर कुरान में आती हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? अर्थात अब बाइबल क्या है? ईसा मसीह, अर्थात ईसा मसीह ईसाइयों का ईश्वर, उसकी चर्चा और उसकी ईश्वरीय पुस्तक। और वही मैंने पहला वाक्य बोला था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह के अलावा दूसरा कोई माबूद नहीं है। पर यहाँ तो ईसा मसीह है, ईसा मसीह है ना। अब दूसरी बात, एक और रोचक बात है, लोग यह कहेंगे, अब पूछो अगर ईसा मसीह था या है, पहले मैं तो कहता हूं हुआ ही नहीं, आपने इस वीडियो को जरूर देख लेना, 21 मिनट में भाई ने सिद्ध कर दिया ईसा मसीह नाम का व्यक्ति दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ। और फिर भी जो लोग कहते हैं ईसा मसीह कभी हुआ, तो मैं पूछता हूं यार वो तो कुरान से पहले हुआ, अर्थात मोहम्मद साहब से काफी समय पहले हुआ। अगर ईसा मसीह मोहम्मद साहब से पहले हुआ तो ईसा मसीह को वह अच्छी आदतें, अकल की बातें इंजिल से कैसे सिखाएगा? क्योंकि तो पहले मर चुका है। क्या क्या लोचा भाई, लोचा बताता हूं। अगर आप लोग, कई लोग पता आएंगे बुद्धिमान बन के, हो मैं बताता हूं क्या होगा, क्या होगा? यह होगा जब ईसा मसीह दोबारा आएंगे तब उसको अच्छी बातें सिखाएंगे। अरे दोबारा आएंगे नहीं आएंगे तो बाद का विषय है, और बाद अगर दोबारा आ भी जाए तो कुरान से क्यों नहीं सिखा रहे भाई? समस्या क्या है? कुरान से क्यों नहीं सिखा रहे? नहीं सिखा सकते क्योंकि कुरान जो है वो सारा का सारा बाद में, बहुत बाद में लिखा गया है, मोहम्मद साहब के काफ़ी समय, लंबे समय बाद लिखा गया है। और एक सबसे गंभीर बात, मेरे मुसलमान भाई सनातनियों की नकल करते हुए कहते हैं कि हमारा अल्लाह जो है सर्वज्ञ, सनातनियों के ईश्वर के अर्थात सही ईश्वर के, शुद्ध ईश्वर के भांति वह सर्वज्ञ बताते हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाला है। और दूसरा कहते हैं कि हमारा ईश्वर सर्वव्यापक भी, अर्थात हर जगह है हमारा अल्लाह है। और तीसरा कहते हैं हमारा अल्लाह निराकार। देखो तीनों चीज़ें सनातन से कॉपी की गई हैं। इसमें देखो, अगर उनका अल्लाह सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला होता तो उसको पता होना चाहिए भाई बाइबल, तौरात तो झूठ की पुस्तकें हैं, क्यों पढ़ा रहा है उनको? भाई एक बात बताओ, क्या आप अपने बालकों को, हम अगर अल्लाह की संतान हैं, अल्लाह के पुत्र हैं, तो क्या हम अपने संतानों को, मैं अपने संतानों को गलत चीज़ पढ़ाऊंगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही चीज़ पढ़ाऊंगा। तो अल्लाह क्यों पढ़ाना चाह रहा है तौरात और बाइबल, इंजिल? अर्थात अल्लाह सर्वज्ञ नहीं है, अर्थात सब कुछ जानने वाला नहीं है। और आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा अल्लाह सर्वव्यापक अर्थात हर जगह पर भी नहीं है, क्योंकि वह तो 7वें आसमान पर, 4थे आसमान पर कहाँ कहाँ बैठा है, किस जगह बैठा है, इसके ऊपर भी आने वाले वीडियोस में आप बड़े ही रोचक ढंग से समझने वाले हैं। और तीसरा जो निराकार है, यह भी मैं सिद्ध करूंगा कि अल्लाह निराकार भी नहीं है, वह तो हाथ पैरों वाला चलता फिरता कोई मानव है जो अन्नों को पतीलों में मछली, मुर्गा, कबूतर, मोर, चिड़िया आदि बनाकर अपने साथियों को खिलाता भी है। ऐसा है अल्लाह। तो ये सारे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। और मैं मेरे मुसलमान भाइयों से कहूँगा, भाइयों फतवा जारी मत करना रे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, ये तो आपकी कुरान कह रही है। अगर कुछ गलती हो तो अपने अल्लाह से पूछे ये क्या हो गया। अनिल भाई ने कुछ अपनी मन से नहीं कहा, अनिल भाई ने तो वही पढ़ के बताया है जो कुरान कहती है।
मेरे पे फतवा जारी मत करना भाई, मुझे डर लगता है। ठीक है, तो साथियों ये था आज का वीडियो। आज के इस रोचक वीडियो के बारे में आप सभी का क्या मानना है कमेंट में जाकर मुझे ज़रूर बताओ। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बताओ, मुझे ट्विटर पर फॉलो करो और फेसबुक पर, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे ज़्यादा गंभीर बात, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा लेना दोस्तों। इतना सा करना आपका मेरे को बड़ा बल देता है। तो साथियों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। सभी को नमस्ते जी।